जिंदगी में हमें किसी की सच्ची फीलिंग का एहसास तब होता है जब कोई हमारी सच्ची फीलिंग को ना समझकर हमें उस हाल में ही छोड़ के चला जाता है जिस हाल में हमने उसे कहीं छोड़ा था। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ में। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपके पास में ऐसी कोई दिलचस्प स्टोरी जिसमें लोगों ने की हो कोई इमोशनली मिस्टेक और आप जानना चाहते हैं उनका रिएक्ट क्या हो सकता था प्रैक्टिकली, उसे हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे उनसे हुई इमोशनली मिस्टेक में उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या हो सकता था। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता था, पर उसके सामने किसी भी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं था। सिचुएशन से हार कर उस इंसान ने फैसला किया क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं। सुसाइड करने जा ही रहा होता है कि अचानक एक लड़की की गाड़ी से टकरा जाता है। वो लड़की से कहती है, देखो लगता है तुम किसी गहरी सोच में हो। कहता है, नहीं, मैं असल में यहाँ मरने ही आया था। लड़की कहती है, क्यों? लड़का कहता है, देखो मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया हूँ और पता नहीं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। लड़की बहुत ही अच्छी होती है, उसे उसकी लाइफ के लिए बहुत ही मोटिवेट करती है। धीरे धीरे बातें होते होते कई दिन बीतते हैं और उन दोनों में प्यार सा हो जाता है। लड़की को भी एहसास होता है कि इससे अच्छा ऑप्शन और क्या होगा कि लड़का सिर्फ मेरे बारे में सोचे और किसी के बारे में नहीं, क्योंकि उस लड़के के पास उस लड़की के सिवा और कुछ होता भी नहीं है। लड़की उसकी प्रपोजल को स्वीकार करती है और उससे शादी कर लेती है। शादी होने के बाद उसके पिता, जो लड़की होती है, वो अपने पिता की इकलौती बेटी होती है। उसके पिता का सारा बिजनेस ये लड़का टेक ओवर कर लेता है। बिजनेस को दोनों साथ मिलकर संभालते हैं। बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ता है। बहुत ही आगे बढ़ने के बाद, बहुत पैसे आ जाने के बाद कुछ साल बीतते बीतते 5 या 7 साल बीत जाते हैं। उनका एक प्यारा सा बेटा भी होता है। एक दिन वो औरत अपने लड़के को बहुत ही अच्छी सीख दे रही होती है। वो कहती है, बेटा जिंदगी में कभी भी अगर तुमसे कोई विश्वासघात करे या तुम्हारी फीलिंग को ना समझकर तुम्हारी फीलिंग को वहीं कुचल कर चला जाए तो क्या करोगे? बेटा कहता है, माँ मैं भी उसके साथ में वही करूंगा जो उसने मेरे साथ किया। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, तुम उसे माफ कर देना, क्योंकि माफी से बड़ा कोई हथियार नहीं। माफी के आगे सब लोग अपना हथियार डाल देते हैं। माफ करना एक ऐसा गुण है जिसमें सारी तरीके की अच्छी चीजें एक तरीके से समावेश सा हो जाती हैं, क्योंकि इंसान अपने सारे क्रोध, गुस्से, इमोशन सब चीजों को परे रखकर माफ करना बहुत बड़े दिल का काम होता है। और ये सीख वो औरत अपने बच्चे को अभी से दे रही होती है। पर उसका पति जो अंदर बैठा रहता है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता है। उसके पास अब पैसा होता है, बंगले होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उसकी फैमिली भी होती है, पर फिर भी उसकी लाइफ में उसे किसी की चीज की कमी होती है। वो चीजों को तोड़ फोड़ रहा होता है। उसकी औरत वहां पहुंचती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, देखो तुम तो दिन भर अपने बच्चे के साथ में बिजी रहती हो, सारा बिजनेस भी मैं संभालता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में अब प्राइवेसी चाहिए। वो कहती है, किस तरीके की प्राइवेसी? ये कहता है, नहीं, अब मैं इस लाइफ से कंटाल सा गया हूँ। लड़की कहती है, क्या मतलब? कहता है, देखो अब तुम पहले जैसे नहीं रही, ना हमारे बीच में पहले जैसा प्यार रहा, और अपना अब फिगर देखा है, तुम कैसी मोटी सी हो गई हो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट या रुचि नहीं है। औरत की आंखों से आंसू आते हैं। वो कहती है, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी सेक्रीफाइस की है सब तुम्हारे लिए की है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम सुसाइड करने जा रहे थे? तब मैंने तुम्हें रोका था और अपनी जिंदगी के वो बेहतरीन पल तुम्हारे नाम कर दिए जो मैं बहुत ही अच्छे से गुजार सकती थी। तो वो लड़का कहता है, देखो ये सब करके तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आखिर उसके बदले में हम लोगों ने इतने साल तो गुजारे, अब तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में वो कनेक्शन सा नहीं है। औरत कहती है, देखो मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है, पर तुम चाहते क्या हो वो बताओ। लड़का कहता है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लड़की उसके लिए भी तैयार हो जाती है। कहती है, ठीक है, तुम्हारी जब भी इच्छा हो डिवोर्स ले लेना, पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें डिवोर्स चाहिए क्यों? वो लड़का कहता है, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। औरत कहती है, बस इतनी सी बात, इसके लिए डिवोर्स देने की क्या जरूरत है?
तुम जाओ, उसके साथ में रहो, और जब तुम्हारा उससे भी मन भर जाए तब तुम लौट आना। लड़का कहता है क्या मतलब तुम्हारा? लड़की कहती है कुछ नहीं, मुझे पक्का पता है जिस तरह तुम्हारा मन मुझसे भर गया है तुम्हारा मन उससे भी भर जाएगा, और जब तुम्हें लाइफ में ऐसा लगे कि तुम्हारे पास वापस से कुछ नहीं तब तुम लौट आना। इतनी बड़ी दिल वाली औरत बहुत कम होती है, क्योंकि वो बहुत ही समझदार लड़की भी थी। आखिर थी तो एक बिजनेसमैन की लड़की, समझदार तो होगी ही। वो जानती होती है कि इसकी फितरत ही ये है, इसलिए इसकी लाइफ में सिचुएशनें भी ऐसी आती हैं कि ये खुदकुशी करने तक पहुंच जाता है, पर इसे एक लाइफ का सबक देना जरूरी है जो इसे एहसास दिलाए कि असल में फीलिंग क्या होती है। तो आदमी वहां से चला जाता है और वो दूसरी लड़की के साथ खुशी से जिंदगी बिताने लगता है। वो लड़की इसके बहुत पैसे खर्च करवाती है, बड़े रेस्टोरेंट में जाना, बड़े होटलों में जाना, बड़ी गाड़ियों में घूमना, अपने नाम पे कई प्रॉपर्टियां लेवाना, ये सब काम करवाती है। सब कामों के बाद उसका ध्यान बिजनेस से बिल्कुल हट जाता है। धीरे धीरे बिजनेस नीचे आने लगता है और एक समय आता है जब इसके बिजनेस की वैल्यू पूरी जीरो बन जाती है। इसके बिजनेस की वैल्यू जीरो बनते ही उस लड़की की नज़र में इसकी भी वैल्यू एकदम जीरो सी हो जाती है। वो लड़की अब इसे रिस्पॉन्स नहीं करती, इसके कॉल नहीं अटेंड करती, और यहाँ तक कि इसके साथ भी रहना छोड़कर किसी और के साथ रहने चली गई। असल में वो लड़की सिर्फ पैसे वाले लड़कों को ही ढूंढती थी। उस लड़की के भी दिल में इसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। ये लड़के को एहसास होता है कि मानो ये जिंदगी में सब कुछ खो गया है, इसके पास से सब कुछ खो सा गया है। ये लड़का अचानक रोने सा लगता है। रोते रोते इसे एहसास आता है कि मैंने अपनी पत्नी का दिल कितना दुखाया है, पता नहीं अब वो मुझे माफ करेगी कि नहीं। पर उस डिवोर्स पेपर पे अभी भी उसने साइन नहीं किए हैं। क्या मैं जाऊं? पर कौन से मुंह से जाऊंगा? ये सोचकर वो धीरे से हिम्मत जुटाता है और एक रात को अपने घर पर पहुंचता है। अपने घर पर अनजाने की तरह आना उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो अपने बेटों से भी नजर मिलाने से कतराता है। वो दरवाजे के आगे खड़ा होकर बेल बजाता है। उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है, कहती है तुम आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही थी, इतनी देर क्यों की आने में? अब आ गए हो तो अंदर आओ, चलो नहा धो लो और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इसकी इस तरह की बातें सुनकर आदमी और भी हैरान हो जाता है। वो अब खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा होता है और अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। औरत कहती है क्या हुआ? ये लो तुम्हारा पेपर। पति कहता है एक बात पूछूं? पत्नी कहती है पूछो। क्या तुमने इस पेपर पे अभी साइन किया है? उसकी पत्नी कहती है नहीं। वो पेपर को फाड़कर अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। बोलता है एक और बात पूछो? कहती है पूछो। क्या मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे जितना प्यार तुमसे कर पाऊंगा? औरत कहती है बस मुझे यही तो चाहिए था। अब तुम मेरे पास से कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि तुम्हें फीलिंग का एहसास हो चुका है। सो कहानी का एंड यही होता है। कहने का मतलब है हमें किसी के फीलिंग का एहसास तब होता है जब कोई हमारा दिल तोड़ के जाता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी अपनी लाइफ में ना करते हुए अपनी लाइफ के सच्चे पार्टनर के साथ खुश रहना एक हैप्पी लाइफ जीने का अच्छा तरीका हो सकता है। हम गलतियां करके सीखें, उससे अच्छा समझदारी से हम सीख लें कि हमें लाइफ में कोई गलती करनी ही ना पड़े। बहुत लोग कहते हैं कि जिसने लाइफ में गलती नहीं की उसने कुछ नहीं सीखा, पर मेरा मानना है कि लाइफ में एक बार गलती होनी चाहिए। अगर 2 से 3 बार से बार बार गलतियां हों तो वो इंसान बेवकूफ़ कहलाता है। तो आज्ञा दीजिए मुझे, आज्ञा लेता हूँ आपसे और मिलता हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूँगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।